जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। पंडाल के अंदर उपस्थित जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है सारे साथियों स्वागत। सभी साथियों से निवेदन है अपनी अपनी जगह बैठ जाए। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल अपने बीच पहुंच गए हैं, तो सभी से निवेदन है कि आप अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। अब मैं नेताजी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं संत कुमार पूनिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन कुमार जी, मनोज कुमार बाजिया, नरेंद्र सांगवान, मनोज कुमार स्वामी, अनूप जी पुनिया, विकास सिहाग, फुल्लाराम सावर नेठवा, शीशराम जी बड़ाऊ, कपिल प्रजापत, कृष्ण कुमार भीमसाना, अशोक वाल्मीकि, दलबीर गोवाली सर, रमेश पुनिया अरपाड़ो, सुरेश कुमार पुनिया अरपाड़ो। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप पंडाल के अंदर पहुंचे और हमारे बेनीवाल जी के विचार सुने। अब मैं सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि वो बैठे राजगढ़ में पधारे। मनोज जी मीणा। अब मैं राजगढ़ में हमारे लोकप्रिय सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल पहुंचे हैं, तो मैं इस राजगढ़ की वीर धरा पर बड़े भाई साहब का भव्य जोरदार स्वागत अभिनंदन करता हूं। नवीन पुनिया अरपाड़ू, रमेश दिंदवाड़, पवन दिंदवाड़, टोन बसेरा, प्रवीण फगेड़िया, प्रेम बड़ौदा, बलबीर टोनी बड़ौदा, बिल्लू बड़ौदा, बलवंत सिंह सुंडा, सरोज जी ढाका, सरोज महिला, मंजू बोध। मैं बड़े भाई साहब सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का राजगढ़ की इस पावन धरा पे हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बड़े ही सुबह से हम पलक पावड़े बिछा के नेताजी का जब हम इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां हमारी अब समाप्त हो गई है। हमारे नागौर के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हमारे बीच पहुंच गए हैं, तो एक बार मैं राजगढ़ के प्रिय साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई साहब का भव्य तालियों के साथ जोरदार स्वागत करें। जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वागत के लिए जो बड़ी माला है, बड़ी माला में सभी का एक साथ हो जाएगा, टाइम कम है, पहले से लेट हो गए हैं। अब मैं सुरेश जी को निवेदन करना चाहता हूं और भाभी जी दोनों जी से कि दोनों को, हनुमान जी को और प्रिया जी को, दोनों को 5100 की माला पहना कर उनका राजगढ़ की इस पावन धरा पे स्वागत करेंगे। सुरेश जी के लिए जोरदार तालियां। एक बार हनुमान बेनीवाल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, भव्य स्वागत नेताजी का राजगढ़ की इस पावन धरा पर। अब मैं प्रिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए, भाभी जी प्रिया जी को माला डालें। प्रिया जी मेघवाल बहन, इनका भी जोरदार राजगढ़ की धरती पे स्वागत अभिनंदन। शानदार जो राजस्थान की परंपरा होती है, चूंदड़ी उड़ाकर भव्य स्वागत। सुरेश जी का मान सम्मान करते हुए बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल, जोरदार तालियां। जोड़े से फोटो खींचने दो भाई साहब के साथ। भाभी जी मुंह काट लो, कोई आंट को नहीं। जय जय। अब बड़ी माला के साथ स्वागत करेंगे। जिन जिन साथियों का नाम लिया है उन सब साथियों से निवेदन है कि बड़ी माला के साथ बड़े भाई साहब का भव्य स्वागत अभिनंदन करें।
आजा बेटा आजा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आ जाओ रामचंद्र जी, आओ। सभी राजगढ़ के अशोक आ जाओ। जोरदार, मंच पे ज्यादा भीड़ न करें। अभी स्वागत हो गया भाई साहब का। भाई साहब स्पीच देंगे आप सबको। प्रिया जी, इससे पहले बहन प्रिया मेघवाल अपने को स्पीच देंगी। बहन प्रिया से विनम्र निवेदन है कि वो आए, वह अपना उद्बोधन दें। बहन प्रिया मेघवाल, जोरदार राजगढ़ के धरती पे तालियों के साथ स्वागत। अब जो साथी, जिन साथियों का स्वागत हो गया, उन साथियों से निवेदन है कि वो एक बार मंच से नीचे हो जाएं, ताकि मंच पे ज्यादा भीड़ होने की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया जी मेघवाल अपने बीच में है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि आए और विचारों से अवगत कराएं इस राजगढ़ की जनता को। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो बैठे हैं मेरे भाई बंधु, उनको मेरा सादर प्रणाम। सत्ता संकल्प यात्रा लेके हम आपके शहर में आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन की। आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया है आरएलपी टीम और ये प्रिया सिंह मेघवाल आपकी सदा आभारी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल जी के बारे में क्या कहूँ, आप बहुत टाइम से जानते हो, ये किसानों के मसीहा है। इनकी एक आवाज संसद में गूंजती है, वो आपके हक और अधिकारों के लिए गूंजती है। वो ये चाहते हैं कि मेरे भाइयों का सर ना झुके, चाहे वो तकलीफ में हो। इन्होंने अपने खुद के सारे सुख त्याग करके वो आपके सुख के लिए भाग रहे हैं। मैं आरएलपी टीम का हिस्सा बनके भाई साहब को मजबूत करती हूँ। राजगढ़ की जनता ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है और बार बार यहाँ आना होता है और बार बार इसी मंच पे मेरा स्वागत होता है। मुझ जितना भाग्यशाली कोई भी नहीं है। मैं दलित समाज की बेटी हूँ, मेघवाल समाज की बेटी हूँ। राजगढ़ मेरा घर परिवार जैसा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोतल के वोट पे निशान पे वोट देकर बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री पद पे बिठाएं और उनको विजय बनाएं। धन्यवाद। अब आरएलपी के कदावर बुजुर्ग नेता सीताराम जी नाइक का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन करें। बड़े भाई साहब अनूप से निवेदन करना चाहूंगा कि माला पहनाकर बड़े भाई साहब का स्वागत करें। वह जवान नेता, जवान नेता, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन करें सीताराम जी नाइक का। भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो राम साहब पीर की, बोलो बाबू जी महाराज की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो नौनाथ 84 की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की। आज आपके राजगढ़ में सत्ता संकल्प यात्रा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की निकली। भाइयों, आपको अवगत कराना चाहूंगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकलाप आप 75 साल तक देखते आए हो, लूट खोस मटाने की। साथियों, आज आप हरा भरा राजस्थान चाहते हो, आप खुशहाल राजस्थान चाहते हो, आप 36 कौम की भलाई चाहते हो, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करो, भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है। मैं नाइक समाज से आता हूं। आज मंच पर जो बोल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मेरे साथ में बहन प्रिया पहलवान। साथियों, ये मेघवाल समाज से, मैं नाइक समाज से हूं और इंदिरा जी बावरी मेड़ता से, वो बावरी समाज से। सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है। जब जब भी कोई समाज संकट में आता है, उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सिपाही या हनुमान जी बेनीवाल वहां पहुंच करके निजात दिलाते हैं। आप 36 कौम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के करबट निवेदन चाहूंगा,
कि अब चुनाव का विकल्प बच चुका है। आने वाली 25 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल के निशान पर वोट दे करके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता बनाए और 36 कौम के लोग जयपुर की सत्ता पर कब्जा करें। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राजगढ़ में 2 मिनट भाई साहब का बोल रहे हैं तो मैं 2 मिनट राजगढ़ के स्वागत के लिए 2 शब्द बोल दूं। बड़े भाई साहब राजगढ़ में आज आए हैं, इनका हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पलटवार राजगढ़ की तरफ से जोरदार स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाई साहब को बता देना चाहता हूं कि आप जब से आपकी सूचना मिली है गांव में, तब से लोग बेताब हो रहे थे कि कब हमारे नेताजी आए और कब हम स्वागत के लिए तड़प रहे थे। अब मैं बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब से कहना चाहते हैं, वो आए वो है, उससे पहले जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। किसान मजदूर व्यापार एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापार एकता जिंदाबाद। बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल। सबसे पहले 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले सालासर बालाजी की, जय बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। राजगढ़ के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे परिवार ने, तमाम पदाधिकारियों ने स्वागत सत्कार किया, बाजार में रोड शो कराया और नौजवानों ने अपने आप बड़ी सभा का आयोजन किया। हृदय से आरएलपी पार्टी का पूरे परिवार का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। उपस्थित आरएलपी के स्टार प्रचारक सीताराम जी नायक, छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, भाई नरेंद्र, अनूप और इनकी पूरी टीम, यह राजगढ़ की सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे चूरू के जिलाध्यक्ष भाई मदन ढाका, मौजूद साथियों, छोटे भाइयों, राजगढ़ जो अपने आप के अंदर अनूठी पहचान रखता है, बहुत मजबूत किसान आंदोलन का नेतृत्व राजगढ़ की धरती ने किया था और आजादी के आंदोलन से पहले और आजादी के आंदोलन के बाद जागीरदारी प्रथा का विरोध भी मजबूती से किया। तो राजगढ़ की धरती ने राजस्थान को मजबूती देने का प्रयास किया। यह हरियाणा का बॉर्डर का इलाका है। और भाइयों 2-3 बात आपके बीच बताना चाहूंगा। आप हरियाणा का बॉर्डर आपके लगता है, यहाँ का किसान बड़ा मजबूत है। प्रदेश में जब भी तकलीफ पड़ी थी 52, 57, 60, 62 का युग अपन देखेंगे तो राजगढ़ के किसानों ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और बड़ा मजबूत तरीके से सटीक रिजल्ट भी राजगढ़ के लोगों ने दिए थे। दुर्भाग्य से अभी जो देश के अंदर किसानों के हालात है, आप हरियाणा बॉर्डर पे आते हो सब लोग, जब देश के अंदर 3 कृषि कानून आए थे, उन 3 काले कानूनों का विरोध उत्तरी भारत में अगर किसी किसान के बेटे ने किया और 70 दिन मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे आया, वो नागौर का सांसद था जिसने किसानों के सम्मान के लिए सत्ता को ठोकर मार दी, एक नए इतिहास का निर्माण किया। भाइयों जब सेना को ठेके पे दे दिया, अग्निपथ योजना आई, तब इस देश के अंदर 543 सांसद है, लेकिन झंडे के साथ कोई नेता इन मेरे छोटे भाइयों के सम्मान के लिए इनके लिए सड़क पर नहीं आया। झंडे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हनुमान बेनीवाल अग्निपथ का विरोध करने के लिए लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेताया, प्रधानमंत्री जी हम आ रहे हैं, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने आपको 3 कृषि बिल के मामले में झुकाया था। और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर की जो भर्ती का ऐलान किया उसमें 25% अग्निवीर को रखने की बात थी, 75% वापस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार ने 50% अग्निवीर परमानेंट करने की बात करी और 50 को वापस भेजने की बात करी। मैं विश्वास दिलाता हूं एक हुंकार ललकार दिल्ली की तरफ भरेंगे। और जिस तरह पंजाब ने किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया,
राजस्थान का जवान इस देश के अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करेगा और मोदी सरकार को झुकाएंगे और अग्निपथ को वापस कराएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर जब कोई शहादत देता है उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। बहुत बड़ी तकलीफ है। मैं हमेशा लड़ाई लड़ता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री के अंदर भी कई बार ऐसी स्थितियां होती है, सीधा टेलीफोन आता है कि जवान ने दम तोड़ दिया, कारण क्या क्या नहीं है, कभी सुसाइड दिखाते थे, कुछ भी कर देते। मुझे लड़ता हुआ देखते हो आप, मिलिट्री के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, पुलिस के जवान जब शहादत देते हैं, हम ये भी कहते हैं इनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जब ये आतंकवादियों से, बदमाशों से मुठभेड़ के अंदर शहीद हो जाते हैं, कौन करेगा आपकी सुनवाई, कौन लड़ेगा आपके लिए? धीरे धीरे कमजोर कर दी सारी व्यवस्था को। जो भी बोलता है उसका मुंह बंद कर देते हैं और अपन भी उस टूल का शिकार हो जाते। मैंने देखा कई लोगों को, जब बेरोजगार थे, जब तकलीफ थी, तो उनको हमारी याद आती। जैसे ही हाथ में अधिकारी बने और डंडा आया और अपने ही लोगों को डंडा दिखा देते हैं, इलाज कर दूंगा तेरा, ध्यान रख। अरे याद करो किन तकलीफों के दौर से गुजर के यहाँ आए थे। फीस भरने को जेब में पैसे नहीं थे, तब याद नहीं आई तुम लोगों को? भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम सत्ता संकल्प के माध्यम से व्यवस्था बदलना चाहते हैं राजस्थान की। कौन सी व्यवस्था सुन लें आप? थाने तहसील के अंदर अगर गांव का गरीब आदमी जाए, फटी धोती फटी जूती के अंदर कोई व्यक्ति तहसीलदार थानेदार से मिलने जाए, तो तहसीलदार थानेदार बोले, बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, बिराजो आप। ये व्यवस्था मैं राजस्थान के अंदर चाहता हूं और राजगढ़ में विशेष रूप से चाहता हूं, क्योंकि राजगढ़ के अंदर तो आपके सीआई साहब लटक गए थे, पंखे को जान दे दी थी कि नहीं दी थी? क्या कारण थे, क्या कारण नहीं थे, इनके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन पुलिस का अधिकारी जो कानून के रखवाले हैं, अगर उनको अपनी जान देनी पड़े तो कैसे रखवाली कौन करेगा आप लोगों की? ये राजगढ़ की वही धरती है जहां आपने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। आज दुर्भाग्य देखिए कि सारे हार्डकोर अपराधी, सारे क्रिमिनल यहीं से होकर जाते हैं, बाड़मेर की तरफ यूं घूम रहा सारा सिस्टम। कौन ठीक करेगा? क्या हमारा राजगढ़ ऐसा था? एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। किसान के बेटे छोटे स्वार्थ के लिए किसी के सीने पे गोली बरसा देते। शर्म आने की बात है कि एक तरफ देश आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है और एक तरफ राजगढ़ जो हमारा मजबूत इलाका है, भाई से भाई को लड़ा दिया, भाई को भाई का खून बहाने के लिए तैयार कर दिया। किसने कर दिया? हमारे नेताओं ने खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बच्चों को तैयार कर दिया और फिर अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दिया और खुद पीछे हट गए और ये कह दिया मेरे पास मत आना, मेरे साथ फोटो आ गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी। ये काम यहाँ के नेताओं ने किया, ये काम चूरू के नेताओं ने किया। चूरू के नेता, आपको पता है चूरू के नेता तो एनकाउंटर में भी शामिल थे, जेलों में भी गए थे चूरू के नेता एनकाउंटर जब हुए थे। ये चूरू राजगढ़ जहां हमारी सबसे ज्यादा संख्या। दुर्भाग्य देखिए, लोग राजगढ़ के नाम से डरते हैं कि राजगढ़ में नहीं जाएंगे साहब, 8 बजे बाद पता नहीं क्या अपराध हो जाएगा, क्या क्राइम हो जाएगा। हरियाणा उत्तर प्रदेश से ज्यादा डर लगने लग गया। ये व्यापारी जहां मैं सभा कर रहा हूं, इनको पूछो 7 बजे रहे के 12 बंद निकलो दुकानों, गड़बड़ हो जाएगी। ये किसने दिया भाई? ये सरकारों ने दिया। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को नरक में डुबो दिया, रसातल के अंदर डुबो दिया। हमें नया राजस्थान चाहिए जहां हमारी बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, ऐसा महसूस करे कि मैं घर के आंगन के अंदर घूम रही हूं। ऐसा राजगढ़ हमें चाहिए, ऐसा चूरू चाहिए। राजगढ़ के अंदर हमारे साइंटिस्ट बने, बच्चे अच्छे पदों पर जाए और एक दूसरे का खून बहाना भूल के एक नई दिशा के साथ सत्ता पे कब्जा करना चाहे। दुर्भाग्य देखिए, सारे कहते तो अपने को नेता है बड़ा, लेकिन पार्टियों की कतार में लगे हुए हैं। मैं कई लोगों से बात करता हूं, आप आरएलपी ज्वाइन कर लो, लड़ लो, बोले एक बार टिकट को इंतजार करा, बीजेपी टिकट दे दे कांग्रेस, और ना दे तो फिर थाली पार्टी तैयार है। तो मैंने इसलिए बनाई है पार्टी आप लोगों के लिए कि जब नहीं देर चल जाए कारतूस ला के यहाँ पड़ जाओ। मैं भी चाहूंगा नए लोगों को मैं तैयार करूं, मजबूत लोगों को तैयार करूं। समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ से आरएलपी का तूफान चलेगा और आपने अगर इसको सुनामी बना दिया तो राजस्थान की सत्ता के शिखर पे किसान कौम का कब्जा होगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, मैं आपके बीच रहा हर आंदोलन के अंदर। जब प्रदेश के अंदर बजरी माफिया का आतंक था, पेपर लीक हो रहे थे,
एग्जाम रद्द होने की नौबत थी, जवान त्राइमाम कर रहा था, नारी अबला की चीख पुकार के लिए सड़क पे कोई लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान की लड़ाई को दिल्ली तक पहुंचाया और देश में इस राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया, जिसके तीनों विधायक इस राजस्थान को बदलने के लिए रात और दिन एक करके विधानसभा में लड़ते रहे, जिसने हुंकार भरी, ललकार भरी, किसान कर्ज माफी का आंदोलन को अगर देश में हवा दी तो नागौर के सांसद ने किसान कर्ज माफी का आंदोलन को देश में हवा दी। और मध्य प्रदेश मंदसौर में किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस सरकार को जगाया। कर्जा माफ जरूर होगा लेकिन हवा देने का काम हम लोगों ने किया। मैं नहीं कहा कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, यह व्यवस्था जब बदलेगी जब किसी की मोटरसाइकिल कार कहीं भी खड़ी हो, मजाले को चोरी करके ले जाए, 10 बार सोचेगा चोर के ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। तो क्या स्थिति है, डाणियों में लोग रहते हैं, आते हैं दंदन आते हैं, गोलियां बरसा के परिवार को खत्म करके चले जाते हैं। कितने ब्लाइंड मर्डर है राजस्थान का। मेरे नागौर के अंदर एक थानेदार को मार दिया, अभी तक केस नहीं खुला। बताओ 7-8-10 साल हो गए। जब थानेदार की हत्या के आरोपी नहीं पकड़े जा रहे तो कौन सा राजस्थान है। एम्बुलेंस में बलात्कार, थाने में बलात्कार, थाने से मुलजिम छुड़ा के ले जाते हैं कि 47 लेके दंदन आते हुए आते हैं। भैया किसने दिया ये छूट, किसने दी छूट? इन सरकारों ने दी। बना दो आरएलपी की सरकार, एक भी अपराधी घूमता हुआ दिख जाए तो मुझे बता देना, सारे जमीन में समाधि ले लेंगे। लेकिन उसके लिए वोट की ताकत है। वोट तो डाल दोगे कांग्रेस बीजेपी को, हम लड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, फिर 5 साल बाद कहोगे अरे वो कुणचोर आ जाए हनुमान जी देखो, देखे क्या, मैं तो वहां से एमएलए बना के लाऊंगा ही सारे। आप भी दो ना विधायक, यहाँ से चूरू में दे दो, इस बार 3-4 विधायक मुझे बना के दे दो, झुंझुनू के अंदर दे दो, सीकर में, मारवाड़ में तो आ ही रहे विधायक जीत के, मारवाड़ में तो आरएलपी जीत ही रही है, यहाँ भी जिता दो। लड़ रहा हूँ, हरियाणा में जंग लग गई नेताओं के, यूपी में जंग लग गई, वो काम भी मैं ही कर रहा हूँ देश के अंदर। ये लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, जो त्याग समर्पण करके इस कौम के साथ साथ किसानों का सम्मान बढ़ा रहा देश के अंदर। भाइयों, लोग तो मुझे जातिवादी नेता कहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी जातियों को भी तकलीफ होती है। तो हनुमान बेनीवाल ये सड़क पर संघर्ष करता है, उन जातियों को न्याय दिलाता और अपने ही लोगों को सलाखों के पीछे दिलवाने का कई बार काम किया था। जो अपराध करेगा, अपराधी हमारे साथ नहीं हो सकता, जो अन्याय करेगा उस अन्याय करने वाले के साथ मैं खड़ा नहीं मिलूंगा और मेरी पार्टी खड़ी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चों को पिछले 5 साल में कितने झूठे मुकदमों में यहाँ फंसा दिया। तुम आरएलपी की जय नहीं बोलोगे, आरएलपी का नारा नहीं लगाओगे, झंडी रोक सकते हो क्या? आरएलपी को रोक के दिखाओ ना किसी में दम में। तो मैं हूं ना, घूम रहा हूं ना इस राजस्थान और देश के अंदर, हिम्मत है किसी की रोकने की? वसुंधरा नहीं रोक पाई, गहलोत की क्या हिम्मत है को रोक पाएगा? मैं ही हूं जिसने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा और गहलोत के बेटे को हरा के ये संदेश दिया कि राजस्थान अब जग चुका है, आने वाला समय धरती पुत्रों का समय और राजस्थान का किसान जवान इस देश का नेतृत्व करेगा। ये ताकत और ऊर्जा किसने दी? तो नागौर के सांसद ने अपने छोटे भाइयों को लड़ना सिखाया। मंच पे आप देखें कि सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार है। दूसरी जगह तो वंशवाद की राजनीति है, फलान जी का बेटा, उनका पोता, उनका दोहता, उनका भांजा, ही चलता रहता धंधा 70 साल तक। उन वंशवाद करने वाले नेताओं को भी घर बिठाया, उनको जनता की याद दिलाई, गली गली घुमाया और उनका दिमाग ठीक किया। ये मेरे संघर्ष का एक परिणाम है। मैं धन्यवाद दूंगा सारे छोटे भाइयों का। हर जगह, हर संघर्ष के अंदर आप मेरे साथ थे और मैंने भी पूरी जीवन और पूरी जवानी 20 साल आपके लिए समर्पित कर दी। जब तक किसान कौम का राजस्थान की सत्ता पे कब्जा नहीं होगा, इसी तरह मेरा संघर्ष 36 कौम के लिए जारी रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।